पूरा ब्राइटनेस बढ़ा दिया ना एकदम। चलिए देखिए, मिश्रण के अवयवों को अलग करना। अच्छा, मिश्रण पढ़ लिए थे, समांग विसमांग का डिफिनेशन भी देख लिए थे। अब बात करते हैं हम लोग उपयोग में आने वाले कुछ मिश्रण, जैसे कि दूध भी क्या है, मिश्रण है। दूध क्या है, मिश्रण है। तो उपयोग में आने वाले इंपॉर्टेंट मिक्सचर, उपयोग में आने वाले है ना, उपयोग में आने वाले महत्वपूर्ण मिश्रण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिक्सचर। तो ये हम लोग का सेकंड क्लास है ना आज का, तो तीसरा क्लास होगा। अच्छा, जो अपलोड होगा वो तीसरा क्लास होगा, ठीक है ना। आपका चैप्टर कौन है, 9th क्लास का है, पदार्थों का वर्गीकरण। तो हम लोग यहाँ तक आए थे उपयोग में आने वाले मिश्रण। इससे पहले अब मिश्रण उपयोग में आने वाले पहला क्या है, दूध। पहला क्या है, दूध भी क्या है, एक तरह का मिश्रण है। बहुत लोग बोला दूध कहाँ मिक्सचर है। दूध किसका मिक्सचर है, बोलिए। प्रोटीन है, फैट है, इसका वसा प्रोटीन का मिक्सचर है, जल है। तो दूध क्या है, किसका मिक्सचर है, दूध बोलिए जल, वसा एवं प्रोटीन का। दूध किसका मिक्सचर है, जल, हवा, वसा, प्रोटीन का, वसा, वासा नहीं, वसा। इसको क्या बोलते हैं, वसा को क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं, ठीक है। अब कैसा मिश्रण है, अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण है लेकिन कैसा पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ। क्या है, अशुद्ध पदार्थ। अब बोलेगा अशुद्ध कैसे भाई, वसा फैट प्रोटीन को आसानी से अच्छे तरीके से दूध में मिला हुआ नहीं रहता, तुरंत हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। समझ में आया, तुरंत इसको अलग, फैट उसमें तैरते रहते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से घुले वो उसमें नहीं रहते हैं, ठीक है। इसलिए दूध में देखते सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाइएगा, मथ दीजिएगा ना, तो क्या फैट इसका निकल जाएगा सारा। समझ में आया, घी जो होता है, ठीक है। इसीलिए कैसा पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ है, याद रखिए। कैसा है, अशुद्ध। शुद्ध कभी मत मारे। बोले दूध में देख के तो हम बता ही नहीं पाएंगे फैट है, नहीं, लेकिन आसानी से उसमें तैरते रहते हैं। बहुत देर छोड़ दिए दूध, फैट ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब सियाही क्या है, जल तथा एक अधिक रंगों का मिश्रण है। जैसे दूसरा मिश्रण में क्या हो गया आपका, सियाही भी क्या है आपका, अशुद्ध पदार्थ। किसका, जल एवं रंगों का मिश्रण है, क्या कैसा पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ है ना। थोड़ा देर बाद स्याही कभी कभी होता है ना कि सेंटीमीटर की तरह नीचे बैठ जाता, पूरा अच्छे तरीके से उसमें घुला हुआ नहीं होता, ठीक है। रंग देखते हैं कुछ देर के बाद वो बैठ जाएगा बस उसका पार्टिकल्स। 3 है ऐसे, बहुत सारा ऐसा चीज़ें लगेगा आपको कि प्योर है, लेकिन प्योर नहीं होता। वही चीज़ को याद खाली करना है। फिर आपका बात करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक। क्या है आपका, सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक में जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक आपका क्या का मिक्सर होता है, जैसे कि आपका एग्जांपल लेमोनेटेड सोडा वाटर है ना, ये सब याद रखना। अच्छा, ये कैसा मिश्रण है, सॉफ्ट ड्रिंक। शुद्ध पदार्थ है क्या, शुद्ध, सब अशुद्ध पदार्थ है, सब अशुद्ध है, लेकिन अशुद्ध में भी समांग है कि विसमांग, अशुद्ध पदार्थ है ना, अशुद्ध पदार्थ है। और अशुद्ध पदार्थ में कैसा है, समांग मिश्रण। किसका है, समांग मिश्रण है, ठीक है। चौथा में आपका आ जाएगा क्या, टिंचर आयोडीन। इंपॉर्टेंट है क्या ये आपका, इंपॉर्टेंट, टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन ये इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है टिंचर आयोडीन के बारे में। टिंचर ऑफ आयोडीन इसको बोला जाता है, टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन। अब टिंचर, ये आयोडीन और एथेनॉल का क्या होता है, मिक्सचर, एथिल अल्कोहल, एथेनॉल का, आयोडीन और आयोडीन एवं एथेनॉल, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। अल्कोहल का कैसा मिश्रण, अशुद्ध पदार्थ है लेकिन कैसा मिश्रण है, समांग के विसमांग, होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस है ना, तो का समांग मिश्रण। यहाँ तक आ रहा है ना, समांग
ये क्वेश्चन अब पता है क्वेश्चन ऐसा बनता है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में, बहुत लोगों को लगता होगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, टिंचर में कुछ है नहीं। टिंचर आयोडीन कैसा अशुद्ध पदार्थ, ये क्वेश्चन एक बन गया। टिंचर आयोडीन कैसा मिश्रण, समान के विसमान। पूछ देगा टिंचर आयोडीन मिश्रण है कि यौगिक है कि तत्व है, देखेगा आदमी आयोडीन है मार दो तत्व, ऐसा थोड़ी है। क्या है, मिश्रण है। कैसा है, समांग है। अच्छा ये पूछेगा क्वेश्चन, ये बनता है कि ज़्यादा हार्ड पूछा तो टिंचर आयोडीन किसका मिश्रण है, आयोडीन और एथेनॉल। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, अल्कोहल का टाइप होता है, अल्कोहल का क्या होता है, टाइप होता है, ठीक है। मेथेनॉल, इथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल। तो एथेनॉल का टाइप होता है कि किसमें कितना कार्बन मिला हुआ, हाइड्रोजन मिला हुआ, उसके अकॉर्डिंग है। जब कार्बन चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं पढ़ना हम लोग को। वायु, वायु भी अच्छा, सब जितना क्या शुद्ध है, क्या शुद्ध है, सब तो अशुद्ध पदार्थ क्योंकि मिक्सर के अंदर पढ़ रहे हैं। अब इसमें वायु, वायु कैसा है बोलिए तो, वायु ढेर सारे गैसों का क्या है, ढेर सारे गैसों का कैसा, समांग की विसमांग, समांग मिश्रण है ना। वायु जिससे मिलकर के बना है ढेर सारा गैस, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, कर देख के बता नहीं पाएंगे कि हम क्या मिला हुआ, इतना अच्छा से प्रॉपर मिला हुआ पता ही नहीं चल पा रहा, ठीक है। समांग मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, याद रखना है। मिश्र धातु जिसको एलॉय बोलते हैं। अब मिश्र धातु में ही आता है ढेर सारा स्टील पढ़ते हैं, कांसा पढ़ते हैं, पीतल। मतलब जब दो या दो से अधिक धातु को मिला करके, अधातु को मिला करके जो चीज़ बनता है उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। धातु को मिला करके जो फाइनल धातु बना उसको क्या बोले, मिश्र धातु बना। जैसे स्टील, पीतल, कांसा, ठीक है। सोल्डर हो गया, सोल्डर देखते हैं वेल्डिंग करने के लिए आता है ना, छोटा सा मोबाइल वाला दुकान वाला सोल्डर है, एगो देखते हैं यहाँ चिपकाने वाला रहता है, और एगो सोल्डर आयरन रहता है। तो सोल्डर आयरन भी क्या होता है, मिक्स धातु होता है, क्या होता है, मिश्रण होता है। पीबी तथा एसएन का बना होता है, पीबी और लेड और टीन का बना होता है। किसका होता है, लेड और टीन, शीशा तथा टीन का बना होता है, याद रखना। तो सब मिश्र धातु है, ठीक है। छठा में क्या हो गया, मिश्र धातु, मिश्र। तो अब समझ में आया, स्टील क्या है आपका, मिश्र धातु। किसके अंदर आता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलॉय। क्या बोलते हैं, एलॉय, ठीक है, याद रखना। मिश्र धातु या किसी धातु या अन्य धातु के साथ समांग मिश्रण, यह धातु एवं अधातु का समांग मिश्रण होता है। यह धातु एवं अधातु का समांग मिश्रण है। कोई ऐसा वर्ड जो तकलीफ दे आपको बताइएगा, सबका हिंदी इंग्लिश तो पता ही होगा। मिश्र धातु क्या होगा, जब दो या दो से अधिक धातु या अधातु को प्रॉपर तरीके से मिला करके एक नया धातु। अच्छा मिश्र धातु को जरूरत क्यों पड़ा, स्टील का जरूरत काहे पड़ा, कांसा का जरूरत काहे पड़ा, पीतल नहीं बोलेंगे, पीतल का जरूरत क्यों पड़ा, बोलिए। लोहा काफ़ी नहीं था क्या, बताइए। लोहा में जंग लग जाता है और लोहा ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा, खुले में रखेंगे। स्टील कितना दिन में खुले में रखेंगे, प्रॉपर्टी, इसका मतलब लोहा से ज़्यादा प्रॉपर्टी उसका बढ़ गया है ना, जंग रोधक हो गया, उसका इलास्टिसिटी बढ़ गया। क्या बढ़ गया, इलास्टिसिटी बढ़ गया, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आ गया उसके अंदर। अगर आप घर बना रहे हैं, घर में एक नॉर्मल लोहे का सरिया लगाइए, एक और घर बनाइए, क्या चीज़ का घर बनाइए आप, स्टील का। हाँ क्या लोहा, देखिए पहले होता क्या है, स्टील। हम बात करते हैं आयरन, यहाँ समझिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आयरन क्या है, प्योर है। आयरन क्या है, प्योर। जो आयरन से ही मिल करके बना होगा, आयरन के परमाणु से ही मिल करके बना होगा ना। लेकिन स्टील क्या है, इम्प्योर है। क्या है, स्टील क्या है, इम्प्योर। स्टील कैसे बना होगा आपका, स्टील बना होगा आयरन से, निकेल से, क्रोमियम से, कार्बन से। कुछ परसेंटेज आयरन होगा 80%, ये 7% कार्बन को हार्ड करने के लिए दिया जाता है, कार्बन को हार्ड करने के लिए। तो ये सब निकेल को थोड़ा सा सॉफ्ट लचीला बनाने के लिए दिया जाता है, आयरन से भी थोड़ा और हार्ड बनेगा, ठीक है। कार्बन से होता है ब्रेक ना हो, ब्रेक जल्दी ना हो। तो ये सब चीज़ मिला करके क्या बनाया गया, आयरन। लेकिन आयरन प्योर होता है, लेकिन ये इम्प्योर होने के बावजूद भी क्या, इससे ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ है, किससे, इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ। तो ये मिक्सचर है कि नहीं, स्टील किसका मिक्सचर है, आयरन, निकेल, क्रोमियम, कार्बन, वेनेडियम भी होता है, ठीक है। तो ये मिक्सचर है आपका ढेर सारा चीज़ों का। कैसा मिश्रण है, समांग की विसमांग, समांग की क्या हो रहा, समांग मिश्रण है ना। अब ये जो स्टील आपका गिलास बना है, ये गिलास को देख के बता सकते हैं कि इसमें लोहा कहाँ है, दिख रहा है पप्पू जी, लोहा, कार्बन दिख रहा है आपको,
लेकिन लोहा से ज़्यादा मजबूत गिलास है, इसमें जंग। अब लोहा था, अब इस लोहे में ये सब मिला करके जो स्टील बनाना, अब इसका गुण बढ़ गया। क्या बन गया? हार्ड है, इलास्टिसिटी हो गया। लोहा रहता तो ब्रेक हो जाता, अब इसको पीटिएगा ना, पीट के चौड़ा हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। लोहा क्या होगा? टूट जाएगा। ऐसे नॉर्मल, समझ में आया? तो इसीलिए जो हावड़ा पुल ये सब बना हुआ, बड़े बड़े जो पुल ब्रिजेज बनते हैं ना, तो उसमें लोहा यूज किया जाएगा कि स्टील, क्योंकि जंग ना लगे। समझ में आया? तो सरिया जो मिलता है आपका क्या? TMT स्टील लिखा रहता है, स्टील बार लिखा हुआ रहता है कि नहीं रहता है? स्टील लिखा रहता है। लोहा पियो तो जंखे लग जाएगा, ठीक है। अब आपके घरों में लगेगा स्टील में एक गुण होता है इलास्टिसिटी, मतलब स्टील को खींचिएगा फिर छोड़िएगा तो अपना जगह ले लेता है। क्या ले लेता है? ले लेता है। मतलब वैसा पदार्थ जिसको आप खींचने के बाद वापस अपने जगह पे आ जाता है। तो इस गुण को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी गुण होता है। ऐसा नहीं कैसे खींचे पट से ब्रेक हो गया, वैसा नहीं। तो स्टील में ये गुण होता है, लेकिन लोहा को खींचेगा ना ब्रेक हो जाएगा अपने जगह से। एक फिक्स पॉइंट के बाद जहाँ कमजोर होगा वहाँ से क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। तो अब देखिए स्टील का अगर पुल बनाए, लोहे का पुल बनाए, थोड़ा सा वजन पड़ा, वजन पर थोड़ा सा डाउन हुआ, क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन स्टील क्या होगा? दबेगा फिर वापस आएगा, दबेगा फिर वापस आएगा। समझ में आया? स्टील को इलास्टिसिटी, सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी पाया भी किस में जाता है? स्टील में पाया जाता है। इसलिए बड़े बड़े ब्रिजेस में क्या चीज़ का यूज़ किया जाता है? आपका स्टील का यूज़ किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये स्टील का प्रॉपर्टी है। कांसा, पीतल, ये सब बर्तन इसलिए महंगा भी होता है। हाँ, लोहा मजबूत नहीं, इससे ज़्यादा मजबूत तो स्टील हो गया ना, स्टील हो गया। लोहा बताया ना अभी, लोहा स्टील लचीला भी होता है, मजबूत होता है, किसी भी तरह से नहीं टूटेगा आपको। स्टेनलेस स्टील देखते हैं कितना मजबूत होता है, लेकिन लोहा वाला ब्रेक हो जाए। क्या हो जाएगा? लोहा, कच्चा लोहा तुरंत ब्रेक हो जाता है, पता है कि नहीं? कच्चा लोहा का हथौड़ी बनाइएगा, टूट जाता है कि नहीं? टूट जाता है। सुने होंगे ना, कच्चा लोहा का हथौड़ी बनाइए क्या होगा? टूट जाएगा तुरंत, है ना, क्योंकि वो प्योर बना हुआ, प्योर फॉर्म है, वो ब्रेक हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन उसमें कुछ मिला करके बनाए तो क्या होगा? नहीं टूटेगा। जैसे सोना, प्योर सोना लीजिएगा तो मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम। लेकिन सोना में क्या मिलाया जाता है? कुछ ना कुछ कॉपर मिला दिया। क्या मिलाया? कॉपर। तो मिलाने से क्या हो गया? उसका एलॉय हो गया। क्या हो गया वो? अब एलॉय हो गया, मतलब समझ, मिश्र धातु हो गया। एगो सोना धातु था और एगो कॉपर, दोनों मिला दिए तो मिश्र धातु बन गया। अब वो कॉपर क्या, अब वो सोना प्योर रहा क्या? इम्प्योर हो गया। क्या हो गया? इम्प्योर। लेकिन कैसा मिश्रण है? होमोजीनियस नहीं, समांग मिश्रण, समांग है ना। अब जो इसीलिए तो प्योर सोना कितना कैरेट का होता है? 24, और अशुद्ध वाला 22, 18 कैरेट होता है। 18 से आपका 22। अब कितना आप अशुद्धि मिलाते हैं उसके अनुसार है, उसमें कॉपर मिला दिया जाता है। कॉपर मिला, ताकि कॉपर से क्या आता है? उस सोना में हार्डनेस हो जाता है। क्या आता है? हार्डनेस। पता चला थोड़ा सा लचकेगा ना, थोड़ा सा बहुत सारा वेट करने के बाद एक समय के बाद झूल जाएगा आपका। प्योर सोना रहता तो झूल जाता, लेकिन कॉपर मिला दिए, चाहे एल्युमिनियम मिला दिए, तो उससे क्या वो हार्डनेस आ जाता है। क्या होता है? उसमें हार्डनेस आ जाता है। समझ में आया? या पसीना से रिएक्ट भी कर सकता था, लेकिन वो रिएक्ट अब उतना जल्दी नहीं करेगा। तो ये ध्यान देना। समझ में? अशुद्धि को मिलाया क्यों जाता है? अशुद्धि से बहुत चीज़ का फायदा भी होता है। अब एक चीज़ और बता देते हैं, अंडा कभी कभी खाए हैं? अंडा मतलब अंडा गर्म करते हैं, अंडा गर्म करते हैं, नॉर्मल पानी में गर्म करते हैं, कभी कभी नमक डाल देते हैं। नमक डालते हैं कि नहीं? जल्दी क्यों हो जाता है? जल्दी नहीं होता है, जल्दी नहीं होता। अंडा अच्छे से सीझता है और जल्दी भी सीझ जाता है, ठीक है, और अच्छे से भी सीझता है। हैं? चायपत्ती। लेकिन नमक क्यों डालते हैं? नमक डालने से क्या होता है? देखिए ये बताते हैं कि इसमें नमक डालने से, अभी पानी डाले थे, पानी कितना डिग्री सेल्सियस पे खोलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे खोलेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे खोला तो उसके अंदर टेम्परेचर भी 100 डिग्री होगा। 100 डिग्री इतना गर्मी होगा। अब नमक डाल दिया पानी में, तो अब पानी उसके अंदर नमक वाला घोल है, अब पानी को तो 100 डिग्री पे खोलेगा ही खोलेगा, लेकिन नमक भी गर्म होने के लिए हीट लेगा कि नहीं? क्योंकि अब आप मिला दिए क्या? नमक मिला दिए, तो अब नमक भी हीट को ले रहा होगा, पानी तो ले ही रहा होगा, अब नमक भी बोलेगा हमको भी हीट चाहिए। तो इसके लिए हीट किस में ज़्यादा देना पड़ा? नमक वाला घोल में हीट ज़्यादा जा रहा है। इसका मतलब वो नमक का जो घोल है ना, उसमें हीट क्या है? उष्मा का मात्रा, क्वांटिटी क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। अब उसमें हाथ डालिएगा, अब इसमें हाथ डालिएगा, तो हीट किस में ज़्यादा रहेगा? ये वाला नमक, क्योंकि उसमें ज़्यादा हीट लिया है। किसके कारण? क्योंकि उसमें नमक का जो पार्टिकल्स है वो भी हीट को क्या किया है? एब्जॉर्ब किया। तो अब उसमें बताइए नमक अच्छे से बॉयल होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इसके कंपेयर इसीलिए क्या डाला जाता है? नमक डाला जाता है। तो क्या होता है? नमक डालने से अब पानी 100 डिग्री पे खोल रहा था, लेकिन अब पानी कितना खोलेगा? 100 से ऊपर में 110, 120, क्योंकि हीट जो आप दे रहे थे, हीट को क्या कौन ले रहा था? नमक भी ले रहा था। अब बोला पानी भाई हमको तो 100 आने दो, बोला ठीक है हम भी लेंगे। तो 100 डिग्री तो
हीट ज़्यादा देना पड़ा ना, तो हीट ज़्यादा देना पड़ा तो क्या हुआ, उससे आपको अंडा अच्छे तरीके से सीज जाता है। समझ में आया? तो इससे क्या हुआ ना कि नमक डालने से मतलब अशुद्धि मिला देने से पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। क्या होता है? बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, नमक को अशुद्धि पानी में अशुद्धि को मिलाने से क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक घट जाता है, समान रहता है या इनमें से कोई नहीं, क्वथनांक बढ़ जाता है। पहले 100 पे खोलता था, अब 100 से ज़्यादा पे खोलने वाला है। समझ में? तो ये डिफरेंस होता है, इसीलिए नमक डाला जाता है। अब क्या होता है, इसका एक और उल्टा भी है, जमता भी देर से है, जमता भी देर से है। अब देखिए इसके कभी कभी आइसक्रीम खाए होंगे, नमक डालता है बर्फ़ वाला में, डलाता है कि नहीं डलाता है? नमक का पैकेट बर्फ़ में डाला जाता है क्योंकि बर्फ़ देरी से पिघले। क्या पिघले? देरी से। इसी का जस्ट उल्टा होता है। हाँ, देरी से पिघलेगा आपका बर्फ़। आइसक्रीम का जो डब्बा होता है ना आइसक्रीम वाला, उसमें नमक डाला हुआ है, उसका बर्फ़ को टेस्ट कीजिए, खट्टा आपको लगेगा, नमकीन लगेगा। ठीक है, याद रखिए। उससे क्या हो गया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। पहले 0 डिग्री पे जमता था ना, लेकिन अब नमक डालने से कितना होगा, माइनस पे जमेगा, क्योंकि और वो हीट ले ले रहा कौन, नमक ले ले रहा, उस तक पहुँचने ही नहीं दे रहा, उस तक पहुँचने ही नहीं दे रहा। समझ में आता है? याद रख, फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे कि बर्फ़ बहुत देर तक रहता है सेफ। समझ में आया? ठीक है, हीट निकलने ही नहीं देता उसको उतना जल्दी से। तो मिश्रण को अलग अलग करने का विधि देखते हैं। ठीक है, मिश्रण को अलग अलग करने का विधि, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ये लिख लिए यहाँ तक सब? चलिए, नहीं तो फोटो खींच दीजिए वो कोई। खींचा बनू। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग मिश्रण के अवयवों को अलग करना। मिश्रण के अवयवों मतलब मिश्रण में जो जिस चीज़ से मिल करके बना है उस चीज़ को, जैसे बालू में आपका नमक मिला दिया तो बालू में से किसको, नमक को अलग करना, या नमक में से बालू को अलग करना, कैसे कैसे करेंगे। तो अलग अलग तरीका का मिश्रण होगा तो अलग अलग विधि भी लगाएंगे। ठीक है, चावल में आपका कंकड़ है, वो भी एक तरह का मिश्रण है ना, चावल और कंकड़ का मिश्रण। कैसा मिश्रण है, समान की विसमान, विसमान है ना। तो उसको थिरन विधि से या चालन विधि से भी हम लोग अलग कर सकते हैं। जैसे घर में मम्मी लोग करती है, हाथ से चुन कर, हैंड पिकिंग, क्या बोलते हैं उसको, हैंड पिकिंग, हाथ से कुछ चुन करके कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मिश्रण के अवयवों को अलग करना। मिश्रण के अवयवों को अलग करना। मिश्रण अलग अलग टाइप का मिश्रण होता है। पहला क्या है आपका, हाथ से चुनकर, पहला क्या है, हाथ से चुनकर, हैंड पिकिंग। पानी से नमक को गला करके हैंड पिकिंग में क्या होगा, मिश्रण में उपस्थित बड़े आकार के अवयवों को हाथ से चुनकर एक चिमटे की सहायता से अलग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए चावल में उपस्थित पत्थर के टुकड़े को अलग करना। ठीक है, अगर जो कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा तो हाथ से देख करके चुन सकते हैं। तुम हैंड पिकिंग, जैसे कि एग्जाम्पल इसका हो गया क्या, चावल से बड़े बड़े कंकड़ों को, बड़े बड़े कंकड़ को चुनना। ठीक है, दूसरा क्या, चलनी से चाल कर। अब कंकड़ बड़ा है तो हाथ से चुनेगा, कंकड़ छोटा है चावल के कंपेयर में, क्या कीजिएगा, चलनी से चाल देंगे। तो चलनी से चाल कर। ठीक है, हैंड पिकिंग, चलनी से चाल कर क्या बोलेंगे, सीविंग, SIEVING। अब पूछे, पता है इससे क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से चावल को अलग किया जा सकता है किस प्रोसेस के द्वारा। सीविंग दे देगा, सब्लिमेशन दे दे, सीविंग लिखेगा, हिंदी में लिखेगा क्या, सीविंग लिखेगा, ऊर्ध्वपातन लिखेगा, प्रभाजी आसमान लिखेगा, इनमें से कोई नहीं। तो अब क्या मारे, हम तो सोचेगा हम तो पढ़े सीविंग मान लीजिए नहीं पढ़ेंगे, तब तो आपका क्वेश्चन तो हार्ड हो गया और लिखता ही है तो गलत हो गया। तो क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसा ही सेट करता है, उसको पता है कि हाथ से चलने से चाल कर, सबको पता है बच्चा भी मार देगा वहाँ पर, इसीलिए सीविंग यूज़ करेगा। समझ में, हिंदी में भी लिख देगा सीविंग मतलब यहाँ लिखा है चलनी से चाल कर। मतलब वही होता है। हाँ, इंग्लिश में हिंदी में लिखा है सीविंग जो लिखा हुआ है हिंदी में लिखा रहेगा। मिश्रण में बड़े अवयवों को अलग किया जाता है। मिश्रण में
मिश्रण में बड़े अवयवों को अलग करना, अलग किया जाता है, अलग किया जाता है। चलनी के द्वारा अलग किया जाता है, चलनी के माध्यम से, चलनी के। बचपन में आप लोग स्विमिंग नहीं किए हैं? घर में बालू गिरता ढेर सारा बैठा दिया गया है कि लो भाई अब अपना करते रहो, चालते रहो बैठ के, नहीं लेबर को पैसा देगा, आधा काम इधर निपटा लेंगे हम लोग। होता है कि नहीं? स्विमिंग में यही ना प्रोसेस होता है आपका। ठीक है, बालू को चलना, बालू में उपस्थित कंकड़ को, एग्जाम्पल बालू मतलब सैंड, बालू में उपस्थित कंकड़ को चालना। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट था। तीसरा देखिए, अब आते जाएगा इम्पोर्टेंट। तीसरा आएगा हाँ, हम मतलब बालू में उपस्थित कंकड़, जैसे बालू का एक अलग प्रॉपर्टी, कंकड़ मतलब पत्थर वगैरह आ गया, वो बोल सकते हैं। ठीक है, थिराना, थिराना मतलब समझ में आ रहा? सेडिमेंटेशन। अगला है थिराना। थिराना में पता है क्या होता है? सेडिमेंटेशन। क्या आपका? सेडिमेंटेशन। या किसी द्रव और अविलेय ठोस पदार्थ के मिश्रण को बीकर में लेकर कुछ समय तक थिराना छोड़ दिया जाए तो ठोस के कण बीकर की पेंदी पर आकर तलछटी में बैठ जाते हैं। अब देखिए क्या होता है ना, कभी कभी मान लीजिए कि कभी कभी आपको जैसे कि कुछ पी रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं या पानी है, ठीक है, बहुत पानी है, किल्लत है। अब आपके पानी पीने गए, जैसे पता चला ऊपर से बालू का कण गिर गया, क्या गिर गया? बालू गिर गया या मट्टी गिर गया, क्या गिर गया? मट्टी गिर गया। अब क्या कीजिएगा? फेंकिएगा तो पानी को नहीं, पूरा मट्टी में पानी गया के घुल गया अच्छे से। अब उसको कैसे अलग कीजिएगा? ये भी एक तरह क्या है? मिश्रण बन गया। अब क्या बन गया? अब इस मिश्रण को कैसे अलग कीजिएगा पप्पू जी बताइए? पानी कहाँ उबालेंगे? पानी उड़ जाएगा तो पिएगा क्या तुम? कैसे? कुछ देर छोड़ देंगे। नॉर्मल हमारे दिमाग में क्या आएगा? अब वो छोड़ दो, पनिया बैठ जाएगा। देखते कभी कभी माडा उडा एलएनटी बंद हो जाता है तो टंकी का पानी निकालते, कितना गंदा रहता है, लेकिन खौला कर पीते हैं ना उसको, टंकी का पानी निकालते, बहुत सारा डस्ट रहता है तो क्या करते हैं? मम्मी बोलती है कि छोड़ दो, बैठ जाएगा, ऊपर वाला ले लेते हैं तो भारी जो पार्टिकल्स है वो नीचे रह जाएंगे, जिसके कारण ऊपर वाला को क्या करें? थोड़ा सा बर्तन को टेढ़ा करें, ऊपर वाला को ले लिया, बाकी उसको फेंक देते हैं। अगर आप मान लीजिए उसको मतलब कपड़ा से कीजिएगा तो आएगा क्या? नहीं, क्योंकि मिट्टी के जो पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे और कपड़ा के छिद्र को भी क्या करेंगे? पार कर, जैसे कलर भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कलर भी आया। तो ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं। तो क्या होगा? थिराना मतलब वही सेंडिमेशन। इसी को क्या बोलते हैं? सेंडिमेशन मतलब बैठने देते, तलछट्टी पे क्या होगा? जमा हो जाएगा ना, हैवी पार्टिकल्स जो है आपके तलछट पे वो जमा हो जाने के कारण क्या होगा? हम ऊपर वाले पार्टिकल्स को अलग आसानी से करके कर दिए, तो सेपरेशन हो गया ना। दो चीज़ का तो याद रखना। इसको बोलते हैं निथारने की विधि से बालू एवं जल के मिश्रण को अलग करना। समझ में आया? बालू और जल के, जैसे कि अब इसमें तेल मिल गया, तेल है और पानी मिल गया, तो थिराना से भी कर सकते हैं। उसमें आप थोड़ा देर जैसे मिल गया तो थोड़ा देर छोड़ दिए तो तेल को भी थोड़ा थोड़ा साइड कर सकते हैं। ये प्रोसेस से भी, लेकिन पूरी तरह से, लेकिन पूर्ण नहीं, तेल और पानी, लेकिन बहुत ज़्यादा ही तेल नहीं जाएगा ना। थिराना वाला थोड़ा देर छोड़ देंगे, लेकिन फिर इसको क्या करेंगे? गर्म कर देंगे तो क्या होगा? पानी। ठीक है, पहला स्टेज में हमारा क्या करेंगे? तेल मिल गया आपका किस में? पानी में। तो पहला स्टेज तो यही है, बैठने दो, थोड़ा सा तेल अपने आप क्या होगा? ऊपर आ जाएगा ना, थोड़ा सा टेढ़ा करके तेल को निकाल लिया। अब उस तेल में भी कुछ ना कुछ पानी होगा। अब कौन सा विधि लगा देंगे? छानेंगे, वाष्पीकरण, खौला देंगे। क्या करेंगे? खौलाएंगे तो पानी का छींटा चट 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 करके निकलेगा। देखते नहीं अंडा कभी फ्राई करते हैं, तेल में पानी डालते हैं तो पानी क्या होता है? उड़ जाता है कि नहीं? उसी तरह देखते हैं कभी कभी तेल में पानी मिल गया तो क्या बोलता है? अरे पनिया वाला कैसे करें? तो बोले काम करो ना सर, कढ़ैया को गर्म कर दो और ढक दो, भाग जाओ, ठप ठप ठप, अपने वेपर बन के पानी उड़ जाएगा। तेल क्या? तेल बचता है कि नहीं? पूरा तेल प्योर बच जाता है। समझ में? तो ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद तो ये थिराना वाला हो गया नॉर्मल। हाँ, तो पानी बालू में जल से बालू के मिश्रण को अलग करना या
जल में मिले मिट्टी के कण मिल जाने से थोड़ी देर छोड़ देने वे तलछट पर जम जाते हैं। हो गया? कोई दिक्कत है? आता तो आसानी से। अब आ रहा मेन सेंट्रीफ्यूगेशन या चर्निंग। सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। अपकेंद्रीकरण, इसका बहुत एग्जांपल हम बता सकते हैं। अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन, या इसको सेंट्रीफ्यूगेशन हिंदी में दोनों लिख देना है, या चर्निंग, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन और मंथन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? मंथन। नहीं बोलता समुद्र मंथन किया तो उसमें से क्या निकला? अमृत निकला। अमृत कौन कौन खाएगा, है ना? पूरा देवता राक्षस लोग का लाइन लग गया। इसी तरह दूध को मंथन कीजिएगा तो अमृत क्या निकलेगा? खोआ निकलेगा कि मक्खन निकलेगा ना, घी निकलेगा। तो कैसे किए? मथे, ठीक है? तो मथे को क्या है, अगर उसको स्पेशल नाम देंगे साइंस के फॉर्म में तो क्या बोलेंगे? अपकेंद्रीकरण। केंद्र मतलब सेंटर, सेंटर में कोई चीज़ को रख कर क्या करते हैं? आगे पीछे रोल करते हैं, ठीक है? याद रखना। हाँ, मिट्टी मिले मट्टी है, सेंट्रीफ्यूगेशन। और बताइएगा नहीं समझ में आ रहा तो कहाँ पे, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता ना। यह विधि वह मिश्रण परी जिसमें द्रव निलंबित करने का बहुत धीरे धीरे होता है। जैसे क्या? अपकेंद्रित जैसे कारण दूध से मक्खन को निकालना। क्या? दूध से मक्खन को निकालना। दूध से मक्खन को अलग करना। बटर वही हुआ ना, मक्खन, ठीक है? दूध से मक्खन को अलग करा। अच्छा, दूध में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे। एक क्या आता है आपका? एक डिवाइस आता है, यंत्र आता है, उसके द्वारा क्या करते हैं? देखिए ये वाला होता है दूध वाला के पास, है ना? अरे शरबत उरबत बताते हैं आप, दल घोटनी है इसको बोल सकते हैं, बस ये लाइन से चल रहा और थोड़ी कुछ है। दल घोटनी होता पहले नहीं निकलता था, ये मशीन था क्या? तो दल घोटनी था, अभी दल घोटनी में क्या लगा दिए? बैटरी लगा दिए कि दल घोटनी अपने आप चल रहा है। ऐसा ही है, ये होता है, ठीक है? बड़ा बड़ा देखते हैं जो डायरी फार्म में यही सब होता है। मक्खन निकालता है डायरी फार्म में, ढेर सारा दूध लेगा, घुमाएगा, है ना? भी जो बनाता है, हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी करते होंगे, मिक्सर में डाल देते हैं। क्या करते हैं? मिक्सर में दूध को डाल देते हैं, क्या निकल जाता है आपका? मक्खन निकल जाता है, ठीक है? छाली को जमा करके दूध में मिक्सर को डाल दो, लेकिन वो सही तरीके से नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन जो बड़ा बड़ा कंपनी में दूध को अच्छे से खौलाओ, ठीक? क्योंकि मक्खन क्या होता है आपका? भारी होता है। मक्खन हल्का होता है। क्या होता है? हल्का। तो ऊपर क्या होता है आपका? तैरने लगता है, ठीक है? याद रखना आपको। मक्खन दूध से हल्का होता है, दूध आपका नीचे बैठ जाएगा, मक्खन ऊपर आ जाता है। समझ में? तो मक्खन को अलग कर लीजिए। बहुत सारे से प्रोसेस भी लगता है, ठीक है? तो आपको ज़्यादा नहीं डिटेल पढ़ना। अपकेंद्री विधि द्वारा पूछेगा, अब सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा इनमें से किसे अलग किया जाता है? तो दूध से मक्खन को अलग करना। समझ में आया? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में है आपका सारा। पांचवा देखिए, पांचवा छानना, फिल्टरेशन, छानना। पांचवा क्या? फिल्टरेशन। फिल्टरेशन में क्या करते हैं बताइए? फिल्टर करना, ठीक है? याद रखना। जैसे कि मान लीजिए फिल्टरेशन में जैसे कि मट्टी है, ठीक है? ध्यान दो इधर। जैसे मट्टी का बड़ा बड़ा पार्टिकल सा बैठ गया था नीचे, बालू और पानी में बैठ गया था, तो कौन सा विधि से अलग किया था? सेंटीमीटर से। लेकिन बालू का कण इतना छोटा है ना कि
उसमें मिला हुआ पानी पर कच करके कर रहा, मतलब वो जो पार्टिकल्स बहुत छोटा छोटा पानी में घुला ही हुआ है, बोले आपको पीने में मज़ा नहीं आ रहा, अब इसमें कोई बैठ ही नहीं रहा यार, घुला हुआ है। ठीक है, अब क्या कीजिए, होता तो वेट नहीं करना। अब क्या कीजिए, जैसे फिल्टर पेपर लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम लोग, फिल्टर पेपर। मार्केट में फिल्टर पेपर वाइट कलर का आता है, क्या आता है, वाइट कलर का फिल्टर पेपर आता है। उसको ऐसे वी शेप में कर देना, क्या सब करना, वी शेप में कर देना। यहाँ पे आप कोई मान लीजिए बर्तन लगाना, यहाँ पे क्या करना, वो चीज़ को डालना है, क्या करना, डालना। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो कण होंगे ना, फिल्टर पेपर का लेयर बहुत छोटा था, कपड़ा से बहुत छोटा छोटा लेयर होता है, समझ में अंदर, मतलब छिद्र बहुत कम होता है। तो ये फिल्टर पेपर यहाँ जम जाएगा और यहाँ पर आपको क्या प्योर वाटर मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। जब ठोस के कण अत्यधिक सूक्ष्म हो और जल में पूरी तरह से मिले हो, तब उससे क्या करते हैं हम लोग, फिल्ट्रेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। जब जैसे कि यहाँ पे बालू और जल के मिश्रण को अलग करना, जब बालू के कण, जब बालू या मिट्टी मतलब ठोस, बालू या मिट्टी मतलब ठोस कुछ भी, जब बालू या मिट्टी के कण बहुत ही ज़्यादा छोटे हो, जिसे क्या सेंडिमेशन, थिराना विधि से सेंडिमेशन द्वारा ना, जिसे थिराना विधि द्वारा क्या अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, तब फिल्टरेशन द्वारा अलग करते हैं। तब क्या करते हैं, तब फिल्टरेशन द्वारा इसे अलग किया जाता है। नींद आ रहा, सोतिए उठिए, हमको मतलब नहीं, लेकिन हमको जितना पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। सोतिएगा तो खोइएगा, जाइए पाए और लेकिन लिमिट होता है ना सोचने का, सोती तो हैबिट में ला दिए। आदत हो गया सोने का परिवार आ जाएगी ना, तो बोले जाइए सामान लेकर आइए, 2 बजे नींद में उठाए तुरंत, हाँ जा रहे परिवार आया तो इसी को सुध में नहीं करेंगे और दिक्कत। लेकिन पप्पू जी देखिए, परिवार लाने के लिए भी आपको भी जगना ही पड़ेगा, समझे। ठीक है, ऐसे परिवार आ जाएगा, लेकिन एक जॉब ले लेंगे तो फिर शान से लाएंगे, नौकरी से सब सुख मिल जाएगा, नहीं बाल बच्चा नौकरी से मिल जाएगा, पूरा खाना बना के माँ बाप का सेवा सब नौकरी से मिल जाएगा। परिवार का हो गया, माता पिता का सुख हो गया यार, सब कहते नौकर क्या, बेचारा नौकर क्या कर सकता है संदीप के चक्कर में रह गया पप्पू जी, नौकर लवा देगा, शादियों नहीं करने देगा जिंदगी भर। अरे हमारा नौकर मिल रहा है, चलिए ना हटिया में लिख लिए घीस दो बेइज्जती वाली बात नहीं। देखिए पप्पू जी, छेकाओ काम जाइए कि देखने के लिए, इसको मत ले जाइएगा, ठीक है। कुछ डिफॉल्ट रहेगा, ठीक होता है महाराज जी, थोड़ा सा पैर में मत, अरे तो लोहार के पास ठीक हो जाएगा, चलिए ठीक है। तो इतना पैसा था करने से बस बोलेगा हमको खर्चा दे दीजिए। अच्छा फोटो खींच दिए, जो नहीं लिखे ना उतना जगह नीचे छोड़ दीजिए, जो नहीं लिखे उतना जगह नीचे छोड़ दिए। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट आने वाला है आपका, बहुत अच्छा, विधि पूरा ही खत्म ही करेंगे हम। चुंबकीय पृथक्करण, चुंबक पृथक्करण मतलब क्या, अलग करना। चुंबकीय मतलब चुंबक, पीजी आई चुंबक के द्वारा, किसके द्वारा, चुंबक के द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण। चलेंगे ना आज, हैं चलिएगा ना, देख लेंगे आज, बस कल से ख़त्म कर लेते हैं। हाँ हाँ एकदम चलिए। लड़की देखने नहीं जा रहे हमारा, चुंबकीय पृथक्करण, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक पृथक्करण मतलब अलग करना, सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक
सेपरेशन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कितना नंबर पॉइंट था ये कितना नंबर था? 5 6 है ना, छठा नंबर था, पॉइंट में तो चल रहा था ये। छठा नंबर मैग्नेटिक सेपरेशन, मतलब कि चुंबक के द्वारा अवयवी तत्वों को अलग करना, चुंबक के द्वारा। जैसे कि क्या कर सकते हैं, लौह चूर्ण का गंधक में, गंधक एक पाउडर होता है, गंधक किसको बोलते हैं? सल्फर को। क्या बोलते हैं? सल्फर को गंधक बोलते हैं। सल्फर में अगर लोहे का चूर्ण मिल गया है, पाउडर में लोहे का चूर्ण मिल गया, तो कैसे अलग करेंगे? चुंबक। सल्फर में मतलब सल्फर गंधक से, गंधक ये पाउडर होता है, गंधक से सल्फर पाउडर, गंधक से लोहे के चूर्ण को, लोहे को चूर्ण को अलग करना, लोहे के चूर्ण को अलग करना चुंबक के द्वारा। किसके द्वारा? चुंबक के द्वारा। अब ज़्यादा लिखने के बारे में जरूरत है नहीं, आप लोग समझ जाएंगे कैसे करेंगे। चुंबक यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप फिगर देख रहे हैं, आप लोग फिगर दिख रहा है, लोहा इसमें पाउडर था, पाउडर में मिला हुआ था, जैसे चुंबक ना, देखिए इसके ऊपर चिपक गया ना। ठीक है, लोहा ला दिए या चुंबक ला दिए तो लोहा अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया लौह चूर्ण को इस विधि द्वारा, या बालू में मिले लौह चूर्ण को अलग करना। और चुंबक के द्वारा लोहे के चूर्ण को अलग करना, किसके द्वारा? चुंबक के द्वारा, है ना। बालू में मिले, हाँ चुंबक के बालू में मिले क्या? लौह चूर्ण को चुंबक द्वारा अलग करना। देखिए बुक बहुत बड़ा बड़ा है, शॉर्ट में एकदम लिखा, शॉर्ट नोट्स आपका होगा, ताकि रिवीजन एक बार कीजिएगा पूरा, बाकी तो हम पढ़ा ही रहे। ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण इतना बड़ा लिखने से कोई फायदा नहीं, समझा दिया। अब आए मेन ऊर्ध्वपातन। क्या है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन पढ़े नहीं से पहले वाले क्लास में? ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन को बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। ज़्यादा ये सब जानते क्या दिया हुआ है, इसका डिटेल दिया हुआ है, वो तो हम बता ही दे रहे हैं। सब्लिमेशन मतलब क्या करेंगे? वैसे मिश्रित पदार्थ को जो क्या होते हैं, सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं। ठोस से गैस, जैसे कपूर ठोस है ना, कपूर को गर्म करेंगे तो लिक्विड में बनता है, क्या फाइनली गैस में हो जाता है, भापन टूट गया। ऐसे भी कपूर को खुला में छोड़ दीजिए धूप में, उड़ जाता है कि नहीं उड़ जाता है? हाँ हाँ, छोड़ दो तुम धूप में, करना क्या। इसका नेपथलीन का गोली भी क्या बोलते हैं? कर गोली जिसको बोलते हैं, मार्केट में लेके आता है, तो वो क्या होता है? सॉलिड होता है, सीधे लिक्विड में होता है, क्या गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो वैसे विधि द्वारा मिश्रण के लिए प्रयुक्त होते हैं जिसमें एक अवयव बिना पिघले, मतलब इसमें वैसे पदार्थों को अलग किया जाता है जिसमें मिश्रण में एक पदार्थ क्या होगा, जो सीधे ठोस से वाष्प में बदल जाए, है ना। उस पदार्थ को हम लोग इसी से क्या करते हैं? अलग करते हैं। क्या करते हैं? अलग करते हैं। चलिए देखिए, इसका एग्जाम्पल लिख देंगे, आप लोग समझ जाएंगे ना। हाँ, जैसे नमक, साधारण नमक नहीं बता रहे, साधारण नमक और अमोनियम क्लोराइड, साधारण नमक और अमोनियम, साधारण नमक और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl। यही ना ऊर्ध्वपातित पदार्थ, उड़ेगा कौन? साधारण नमक या अमोनियम क्लोराइड? अभी बार बार पढ़ा है अमोनियम क्लोराइड। साधारण नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग करना, मिश्रण को अलग करना कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? जैसे कि मान लीजिए एक बर्तन है, क्या एक बर्तन, इसमें ढेर सारा नमक है, ढेर सारा क्या आपका नमक है, और अमोनियम क्लोराइड का भी कलर ऐसा ही है, अमोनियम क्लोराइड का भी क्या है? कलर ऐसा है। इसमें क्या मिल गया है? NaCl प्लस NH4Cl, ये नमक और अमोनियम क्लोराइड मिल गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अरे यहाँ पे ध्यान दीजिए, डिफिनेशन हम नहीं लिखा रहे।
इसमें क्या मिल गया, एक बर्तन है, बर्तन में क्या है ये है क्या, नमक तो है ना। अच्छा ये क्या शुद्ध पदार्थ है, क्या शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ है, यौगिक है, ये शुद्ध है, और ये भी शुद्ध है, ये भी फॉर्मूला है शुद्ध पदार्थ। हम ये नहीं, हम अलग अलग बात कर रहे हैं। अगर इसको खाली बोले तो क्या है, यौगिक है जो कि शुद्ध पदार्थ है, ये भी क्या है शुद्ध पदार्थ है। दो शुद्ध पदार्थ जब मिला दिए तो अब ये जो बना, अब ये क्या बना, ये पूरा मिल करके क्या बना, अशुद्ध पदार्थ, जिसको मिश्रण बोलेंगे, जिसको क्या बोलेंगे मिश्रण। अब समझ में आया। इसीलिए मिश्रण का परिभाषा क्या था, जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ मिल जाते किसी भी रेशियो में, फिक्स था कि इतना इतना दिए हैं, समझ में आ रहा कैसे सकते हैं हम लोग। तो शुद्ध पदार्थ मिलने से भी मिश्रण बनता है। तो अब देखिए नमक है, अमोनियम क्लोराइड इसमें मिल गया, ठीक है। अब कैसे आप लोग इसको अलग कीजिएगा, बोलिए। अब देखिए यहाँ पे ऐसे होता है, नमक भी आपको, चलिए अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे फनल लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम लोग, ऐसे फनल लगाएंगे, ठीक है, ऐसे लगाएंगे यहाँ पे। अब ये क्या करेंगे, आप बर्नर लगाते, क्या लगाते हम लोग, बर्नर, बर्नर में हीट देते हैं। यहाँ संदीप ध्यान दो, यहाँ बर्नर लगाए, नमक मिला हुआ अमोनियम क्लोराइड, अब गर्म करेंगे तो होगा क्या, हमको नमक भी चाहिए और NaCl भी अलग करना है, ऐसा नहीं उड़ा कर इसको बाहर घुमा देना है। ऊपर में ढक देंगे कि रुई लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पे, रुई लगा देंगे, क्या लगा देंगे, रुई लगा देंगे। अब जैसे ही गर्म करेंगे ना तो अमोनियम कौन उड़ेगा, नमक उड़ेगा कि अमोनियम क्लोराइड, या और जो पातन वाला पदार्थ अमोनियम क्लोराइड है, कपूर है ना। तो अब अमोनियम क्लोराइड उड़ जाएगा और नमक नीचे पेंदी में बच जाएगा, और इसमें क्या उड़ेगा, वाष्प के रूप में रहेगा। तो वो वाष्प को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, रुई में ये समा जाने वाला, और रुई में क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड का जमा हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना लेबोरेटरी में, समझ में आया। तो इसको बोलते हैं पृथक्करण विधि द्वारा। यहाँ पे लिख दे क्या, अमोनियम क्लोराइड, फिगर बनाइए, बना लीजिए अमोनियम। क्वेश्चन कहीं पूछ देगा ना कि ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा फनल के ऊपर रुई में कौन जमा होता है, नमक के अमोनियम क्लोराइड की कैंपर, क्या नमक, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ऊर्ध्वपातित है ना, कितना बचा सर, 15-16 पॉइंट है। कोई बात नहीं, संपर्क छुटाना ही लिखते रहिए, अब बात करते हैं क्या, इवापोरेशन। आप लोग अपने से एग्जांपल बताइए बिना जाने, इवापोरेशन मतलब वेपोराइजेशन, खौला करके, हाँ इवापोरेशन को क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। हाँ, चीनी पानी का घोल, नमक का घोल। जैसे मान लीजिए आपको नींबू का, मान लीजिए, अब सुनिए मेरा बात, यहाँ पे वाष्पीकरण द्वारा वेपर बन के, मान लीजिए आपको चाहिए था शरबत का घोल, गलती से हम नमक मिला के दे दिए, आप बमक गए, बोले हमको अलग करके दो इसमें से, कैसे नमक अलग कीजिएगा, कौन सा विधि है, वाष्पीकरण कर देंगे। बोलेगा थोड़ा सा महंगा है, लेकिन क्या करें, इसको शौक पूरा करना तो खौला देते हैं, पानी को नमक है नहीं, तो क्या कीजिएगा, आप उसको खौलाइएगा, खौलाएंगे जब तक पानी ऊपर ना उड़ जाए, पूरा पानी ऊपर उड़ जाए तो नमक देखिएगा जम जाएगा। नहीं है तो कभी घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं, नमक वाला थोड़ा सा घोल मिला दी थोड़ा ज़्यादा, है ना, कढ़ाई में, पानी को थोड़ा पानी कम मिलाएगा, उड़ाइएगा, देखिएगा नमक एकदम जम जाएगा, रवा सॉलिड हो जाएगा, ठीक है, सादा हो जाता है ना। पसीना देखते कभी चलता है तो नमक सादा भी हो जाता है, याद शर्ट में हो जाता है कि नहीं वाइट, तो नमक, क्योंकि आपका वेपर बन करके उड़ गया है वो। देखिए कपड़ा पसीना वाला कपड़ा, मान लीजिए पूरा पसीना बहुत एकदम भींगा हुआ कपड़ा ला कर टांग दिए, तो मेरे इस कपड़े में क्या है, पानी खाली नहीं है, नमक भी मेरे बॉडी से निकला, क्योंकि हम लोग के बॉडी में क्या होता है, प्लाज्मा में आयंस भी होता है, नमक भी होता है, तो नमक वाला पानी है इसमें पूरा भींगा हुआ है, इसको हैंगर पे रख दिए, तो क्या होगा, उस कपड़ा में पानी था तो कपड़ा का इवापोरेशन होगा, हम लोग पढ़े वाष्पीकरण होता है ना, कपड़ा सूख जाना, तो कपड़ा में पानी तो निकल जाएगा, लेकिन नमक है क्या, सॉलिड, उड़ेगा क्या, वो चिपक जाएगा, सादा दाग ले लेता है, समझ में आया, तो वही नमक है ना। नहीं समझ में आ रहा, टेस्ट कर लीजिएगा, टेस्ट कर, नमकीन लगता है, होता है। हम लोग कंपनी में जब थे तो हम लोग का देता था फ्रॉड वाला में टी-शर्ट, मतलब पूरा कभी कभी जाते थे नीचे में इन्फेक्शन में, तो उस समय पूरा वाइट हो जाता था एकदम पूरा, क्योंकि जाना पड़ा, टीन का रहता था ना आपका वो वाला,
तो इस विधि द्वारा द्रव में घुले हुए ठोस को अलग, इस विधि में क्या होगा, द्रव में घुले हुए ठोस को, द्रव में अच्छे से घुले हुए ठोस को अलग कर दे, ठीक है। द्रव में घुले, इवापोरेशन के द्वारा द्रव में घुले हुए मतलब अच्छी तरह से ना, द्रव में घुले हुए ठोस को अलग करना। एग्जाम्पल इसका बोलिए क्या क्या होगा। एग्जाम्पल नमक का हाँ? अच्छी तरह से नहीं मिला हुआ है। हाँ द्रव और ठोस, जैसे नमक क्या था, ठोसे था ना, अच्छी तरह से मिल गया। जैसे जल में बालू मिल गया, बालू भी तो ठोस है लेकिन अच्छी तरह से मिला हुआ था क्या, नहीं ना, तो समान मिश्रण को। जैसे एग्जाम्पल नमक पानी का घोल या चीनी नमक का चीनी पानी के घोल को अलग करना, ठीक है। ये नोट्स बना लीजिए आप लोग, थोड़ा सा मेहनत लगेगा जितना दिन साइंस चलेगा, लेकिन उसके बाद साइंस पढ़ने के बाद आपको जो मज़ा आएगा ना, लगेगा कि मेरा सिलेबस बहुत कंप्लीट हो गया। साइंस जब फिर सताएगा कभी नहीं आप लोग को, मज़ा आएगा आप लोग को फिर साइंस पढ़ने में। कोई भी सीट लगाएगा साइंस बोलेगा, अगर नहीं भी बहुत दिन बाद भी खोलेंगे ना तो आपको ये रहेगा ना कि अच्छा ये हम चीज़ जान रहे हैं, मेरा नोट्स में लिखा हुआ हम रिवाइज़ कर लेते हैं तब बना देंगे। ऐसे मान लीजिए नहीं पढ़े रहिएगा तो आपको फिर कहाँ से किताब खोल लेगा। बैकअप होना चाहिए ना आपके पास। संदीप बोल रहा था हाँ ख़त्म जब तक नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, आज मान लीजिए ज़्यादा पढ़ा दे रहे हैं तो कल जल्दी ख़त्म ना हो जाएगा। देखो संदीप एक चीज़ बताएं, सोने का ये सब का लिमिट होता है, एक लिमिट क्रॉस कर दीजिएगा ना इसको, मतलब अपना आप बॉडी एडजस्ट हो जाएगा। समझो वही तुमको सता रहा है, उसको पार करना है। पप्पू जी बोलेगा पढ़ाया वढ़ा नहीं, हम कॉपी किताब पटक रहे जा रहे सर, हो गया, हम प्राइवेट लोको ड्राइवर बन जाएंगे। बोले हमको सरकारी नहीं बना, प्राइवेट लोको पायलट बन जाएंगे। उसमें भी तनिक क्वालिफिकेशन धीरे से आपको ज्ञान दे रहा, लिख नहीं रहा है और दूसरा से कॉपी लेके गए, दूसरा से लिखवा ले। लेकिन अच्छा लग रहा आप लोग लिख रहे हैं, मेहनत जारी। घिस दो तो मोनू, लिखते जा रहा, कब तेजी में हम अमन भी बता रहे, जैसे आप बीच में खड़ा हो जा रहे हैं तो बता दे रहे, छूट जा रहा है। नहीं तो हमको बोल दीजिए, हम हट जाएंगे। नहीं हम बता दे रहे हैं तब ले लेंगे हम। वाह अच्छा देखिए ये इम्पोर्टेंट है। कौन सा सर? अब ये इम्पोर्टेंट पता है, ये इम्पोर्टेंट कैसे, ऐसा ही नहीं तो सबको पता है, पर दुनिया को पता है, लेकिन इवापोरेशन का एग्जाम में आता है। जान दो इवापोरेशन प्रोसेस के द्वारा समुद्र में जो नमक हो रहा होता है ना, समुद्र में आपका जो नमक हो रहा होता है वो कैसे अलग होता है। इवापोरेशन का मेन इम्पोर्टेंट क्या है, इसको मिटा दें, अब बता रहे इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये इवापोरेशन का इतना तो बेसिक था कि सबको पता है नमक चीनी का घोल। इसके अलावा समुद्र में घुले नमक को अलग करना, तो ये लिख देते हैं समुद्र में घुले नमक को अलग करना। समुद्र के पानी में घुले नमक को अलग करना। अब देखिए कैसे अलग किया था कि नमक का खेती होता है, क्या होता है, नमक का खेती होता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोस्टल एरिया है, ठीक है, ये समुद्र है, ये क्या आपका समुद्र है, ठीक है। समुद्र में कैसा है, नमकीन पानी है। अब नमकीन पानी है ना, इधर पता है लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। खेत कैसा होता है, आरी बांधा होता है ना खेत में, ये एगो खेत है इसका, ये वैसे खेत है, ये खेत आरी बांध दिया हाइट। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, कभी ज्वार भाटा आता है, क्या होता है, कभी ज्वार भाटा किसके कारण होता है, सेंटर में अर्थ हो जाए, मून हो जाए, जो भी प्रोसेस है उसके द्वारा जब भी ज्वार भाटा आएगा तो इसका पानी क्या आएगा, उछाल आएगा। उछाल किस में आएगा, ये खेत में भर जाएगा, सभी खेत में क्या होगा, भर जाए। अब जिसका ज़मीन है उसका ज़मीन में क्या आएगा, नमक का पानी आ गया, है ना, नमक सबके खेत में नमक का घोल आ गया। अब इसमें पानी आ गया, अब पानी आ गया, अब नमक मिल गया क्या आपको, हमको पता है कि नमक में नमक समुद्र के पानी में नमक है, ये नमक वाला पानी आपके खेत में आ गया। अब खेत में आ गया, आप कैसे करेंगे उसको अलग,
छोड़ देते हैं। क्या करते हैं हम लोग? छोड़ देते हैं। धीरे धीरे सूर्य के रोशनी से गर्मी के कारण इसमें नमक जो होता है ना, अब यह क्या होगा, नमक वाला पानी है तो नमक वाला पानी क्या होगा, इवापोरेट होगा। क्या होगा? वाष्पीकरण। जैसे तालाब का पानी सूखता है ना, तो इसी तरह पानी क्या होगा, सूखेगा, उड़ जाएगा। लेकिन नमक के कण क्या होते हैं, भारी होते हैं। क्या होते हैं? भारी होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये बैठ जाने वाले। जैसे हीटर में गर्म करके ये तलहत्ती में क्या होगा, बैठ जाएगा, सादा सादा सब में नमक जम जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, फिर इसको आपका बेलचा या जो भी तरीके उसको क्या करते हैं लोग, जमा कर देते हैं। क्या करते हैं? जमा कर, ऊपर ऊपर से अच्छे तरीके से जमा करके कलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन अभी भी वो खा सकते हैं, नमक नहीं है, उसको प्यूरीफाई किया जाता है। क्या कहता है? प्यूरीफाई। उसमें भी डस्ट पार्टिकल, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होगा, मेटल्स होगा, मट्टी होगा, उसको फैक्ट्री में लिया जाता है, प्यूरीफाई करके फिर आपके घरों तक नमक आता है। अब नमक का क्वालिटी किस पे डिपेंड करता है, कौन नमक कितने अच्छे तरीके से साफ किया गया, किसके ऊपर? साफ किया। जैसे टाटा कंपनी बहुत अच्छे से साफ करती है। लोकल मार्केट की कंपनी होगी, वही नमक को ली, नॉर्मल साफ की तो सस्ता दाम पे दिया। इसी तरह नमक में कभी कण आ जाता है, सस्ता वाला नमक लीजिएगा तो बोरिया वाला लेते हैं। जैसे झारखंड सरकार हो गया, बिहार सरकार का नमक 1 रुपये में देता है। कितना डस्ट होता है उसमें, मोटा मोटा होता है कि नहीं होता है ना? 5 रुपये होता है। प्योर नमक होता है क्या? प्योर नमक होता है उसमें? नहीं ना होता, बहुत सारा डस्ट पार्टिकल। तो ऐसे होता है। तो समुद्र के अंदर नमक निकालने का प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस है, तो ऑप्शन दे देगा, ऊर्ध्वपातन दे देगा, ये मत मार दीजिएगा। वाष्पीकरण। क्या होगा? वाष्पीकरण, है ना? पसीना से भी नमक निकल रहा है, कपड़े से भी वाष्पीकरण। ठीक है, ये ध्यान देना है। अभी हम इसी से पूछ दे रहे थे। ठीक है, तो ये इसका इम्पोर्टेंट था पॉइंट। मिटा दे पूरा। चलिए, ये काम अच्छा करें आप लोग, तेजी में लिखते जा रहे साथ साथ में। कितना घंटा क्लास हो गया? 2 घंटा। वाह पप्पू जी, पप्पू जी जब तक बोले अब इनका नींद फट गया, अब इनका नींद फट गया। दीपक का भी शकल देखने लायक होता, ऐसे खुले खुले तो ऐसे। हमने कहा दीपक कुछ नहीं सर, पता नहीं कहाँ खोया था, बाल में खड़ा हो जाएगा उसका एकदम। नहीं होता इसी तरह एकदम खोया पर रहेगा एकदम, सोचते रहता है वो, पता नहीं कहाँ सोचता है। अब बोले कहाँ सोचा, कुछ नहीं सर। बोले यहाँ ध्यान था, हाँ यहाँ पूछेंगे बताए भी नहीं करेगा। अब फालतू का डिप्रेशन लेता है, झूठ मूठ का। देखिए उसको आप लोग सनकाइएगा मत, सनक तुरंत जाता है, दिमाग थोड़ा सा कम। हाँ, इसीलिए आप लोग का समझदारी छोड़ दीजिए, बेचारा टेंशन में आ जाएगा। मोनू साथ रहेगा तो ऐसा ही। मोनू का हैबिट हो गया, मोनू उसको सुधार भी देता है। रवाकरण, चलिए यहाँ देखें, रवाकरण क्या है आपका? रवाकरण, इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन स्पेलिंग सही है ना? CRY बोलिए तो स्पेलिंग यहाँ पे राहुल। ALIZA। हाँ ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, रवाकरण क्या होता है? चीनी खाते हैं आप लोग, चीनी का दाना वो क्या है? क्रिस्टल फॉर्म में। क्या है? क्रिस्टल फॉर्म में। ठीक है, नमक जो है किस फॉर्म में? क्रिस्टल के फॉर्म में। ठीक है, इसको बोलते हैं रवाकरण। नहीं ज़्यादा नहीं है, अब ज़्यादा नहीं है ना रवि। 10 11 12 बस खत्म। नहीं 2 और है इसके बाद। तब छुट्टी मिल जाएगा, 5 मिनट बर्दाश्त करो, 10 मिनट हो जाएगा। संदीप के बहाना वो अपने ले रहा है। देखिए क्या होता है, समझिए, यहाँ पे लिख दिए। इस विधि में जैसे वाष्पन की प्रक्रिया में सिर्फ अवशेष रह जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए चीनी का घोल था या पानी का घोल था, किसी भी चीज़ का घोल था, उसको वाष्पन की प्रक्रिया किया, मतलब इवापोरेशन किए। तो इवापोरेशन में क्या होगा? पानी तो उड़ गया, क्या हो गया? पानी तो उड़ गया, बाकी जो अवशेष रहा नीचे जम जाने वाला, तो अवशेष रह जाता है ना? द्रव भास्प बन करके उड़ गया, लिक्विड जो हो गया भास्प बन करके उड़ गया। अब देखिए, किंतु इस अवशेष में, लेकिन अब वो जो नीचे आपका अवशेष बचा उसमें क्या है? अभी अशुद्धि है। जैसे एग्जाम्पल इसी का लेते हैं, समुद्र के अंदर क्या था? नमक। पानी तो उड़ गया, खेत में क्या बच गया? नमक। तो नमक बच जाने से नमक को खा लीजिएगा। अभी भी प्योर हुआ मेरा? नहीं हुआ। अब नमक को क्या करना? प्योर करना, क्योंकि उस नमक में अभी भी क्या बचा हुआ? आपका अशुद्धि बचा हुआ है। तो अब देखिए क्या करेंगे, इस अवशेष में कुछ अशुद्धियाँ उपस्थित रहती, इन अशुद्धियों से
ठोस मुक्त प्राप्त करने के लिए, अब उस अशुद्धि से हमको ठोस नमक को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? प्राप्त करने के लिए रवाकरण विधि अपनाई जाती है। मतलब अब जो नमक में जो अशुद्धियाँ पाई गई होंगी उसको अलग करके अब जो प्योर नमक मिलेगा ना, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? रवाकरण विधि। क्या बोलेंगे? रवाकरण विधि। देखते हैं गुड़ का रावा होता है, वही समझ में आ रहा? गुड़ का रावा कैसे बनाएंगे? उसमें पानी मिला देंगे, गीला कर देंगे, रावा बन गया। तो इसी तरह रवाकरण विधि द्वारा हम लोग क्या करेंगे? जो नमक प्यूरीफाई नहीं था उसको क्या करेंगे? प्यूरीफाई करेंगे, अशुद्धि को हम लोग हटा देने वाले। अब देखिए, इसलिए इस विलयन में चीनी, अब देखिए क्या होगा, इसके लिए क्या करेंगे? विलयन को, विलयन मतलब जो सॉल्यूशन है, मतलब वो नमक को उठाएं, अब उसमें क्या मिला दिए? पानी मिला दिए। क्या मिला दिए? पानी मिला दिए। पानी को चीनी मिट्टी के एक बेसिन में लेकर जल उष्मक पर गर्म करें। क्या करेंगे? जल उष्मक पर गर्म, मतलब कि चीनी मिट्टी का एक बर्तन लिए, ठीक है, और उस नमक में क्या मिला दिए? और जो अशुद्धि है नमक, तो उसमें क्या मिला दिए? पानी मिला दिए। अब चीनी मिट्टी को गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म। कैसे गर्म करेंगे? चीनी मिट्टी को डायरेक्ट गर्म नहीं करते, बालू के द्वारा गर्म किया। क्या करेंगे? बालू दिया, बालू को नीचे हीट किया, बालू से गर्म, जैसे बालू वाला चाय नहीं होता इससे रगड़ रगड़ गर्म करता है, तो वैसे अब चीनी मिट्टी का बर्तन क्या होगा आपका? गर्म होना स्टार्ट हो। देखिए क्या करेंगे, चीनी मिट्टी के एक बेसिन में लेकर जल उष्मक पर गर्म करें, जल उष्मक बालू वाला, ठीक है, याद रखना, ताकि विलयन संतृप्त न बन जाए। विलयन संतृप्त न बने इसकी जांच करने के लिए कांच की छड़ में समय समय पर क्या करेंगे? कुछ विलयन लेकर ठंडा करते हैं। यदि छड़ पर नियमित निश्चित आकृति वाले ठोस के कण दिखाई पड़े, समझने से विलयन संतृप्त बन गया, ठोस के रवा क्रिस्टल कहलाते हैं। संतृप्त विलयन को गर्म करना बंद करके उससे रुकिए तो 1 मिनट थोड़ा सा कमरे के ताप पर ठंडा हो छोड़ देते हैं। कुछ समय के पश्चात विलयन में ठोस रवे पृथक होने लगता है। अब देखिए क्या होगा, जैसे कि बता रहे हैं यहाँ पे नमक है, नमक को किस में, नमक वाला पानी को किस में डालें हम लोग? चीनी वाला मिट्टी में डाल दिए। अब उसको गर्म कर, डायरेक्ट गर्म करें क्या? धीरे धीरे गर्म। अब उसके अंदर जो नमक है ना, उसके अंदर जो नमक है क्या होगा? पिघलने लगेगा। क्या लगेगा? पिघलने लगेगा, ठीक है, नमक पिघल करके लगेगा, रावा के फॉर्म में क्या जाएगा? रावा के फॉर्म में। और अशुद्धि भी क्या होगा आपका? अलग हो जाएगा। क्या होगा? अशुद्धि ठोस के रूप में जमा होगा, और उसी रावा को क्या करेंगे हम लोग? वापस से छानते हैं। वापस छानते हैं मतलब किसी भी तरह से उसको क्या करेंगे हम लोग? जैसे बर्तन देखते हैं ऐसे बर्तन रखेगा, उसमें क्या करेंगे हम लोग? उसको ठंडा करते हैं। क्या करते हैं? ठंडा। किसमें? नमक का रवा को, वो अलग हो जाता है। जो ठोस होता है ना, ठोस को हम लोग जैसे कि मान लीजिए, जैसे कैसे आपको बर्तन में चढ़ा, तो ठोस में जितना अशुद्धि है ना उसको क्या करते हैं? छड़ या किसी के द्वारा क्या करते हैं हम लोग? अलग अलग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? अलग करते हैं। बाकी जो नीचे बचेगा वो नमक का रावा बचेगा। क्या बचेगा? नमक का रावा बचते जाएगा, मतलब पिघला हुआ नमक बचेगा। और नमक को रावा क्या करें? धीरे से गिरा करके ठंडा करके एकदम जमा लेंगे। क्या करेंगे हम लोग? जमा लेंगे। और अशुद्धि तो आप छान लिए थे ना पहले जब गरम गरम हो रहा था, तो वही रवा को क्या करेंगे? अब उसको फोड़ करके छोटे छोटे क्रिस्टल का फोड़, जिस शेप में लाना है, क्या लाना है आपको? जिस शेप में लाना उस शेप में हम लोग क्या करेंगे? अलग कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए जैसे गन्ना का रस, समझ में आया? देखिए बताते हैं रवा का मतलब क्या होता है। जैसे गन्ना है, गन्ना का पेराई हुआ, ठीक है, पेराई होने के बाद क्या होगा? वो फैक्ट्री में गया तो गन्ना में ढेर सारा गंदगी भी मिला हुआ है। अब क्या करेंगे? गंदगी तो छान के तो नहीं हो सकता, गंदगी तो उसमें हमेशा के लिए मिला हुआ। अब उसको कैसे अलग करेंगे? तो अब उसको बड़ा सा बर्तन में क्या करेंगे? गन्ना को, रस को डालेंगे। हमको पता है इसमें गंदगी भी है, अब डालेंगे, खोलेगा, धीरे 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 क्या उसको गर्म करते जाएंगे, तो उसमें अशुद्धि ऊपर आने लगता है। कभी गुड़ बनाते देखे हैं? फेन टाइप से आने लगता है। अशुद्धि को क्या करेंगे? अलग करेंगे। अशुद्धि को बहुत सारे केमिकल भी मिलाया था, अशुद्धि को अलग करें। अब बाकी जो बचेगा वो चाशनी बन जाएगा, गीला गीला क्या बन जाएगा? वो चाशनी बन जाएगा। अशुद्धि को तो आप अलग कर लिए, अब वो चाशनी बना, अब वो चाशनी को किसी बर्तन में ढाल दिए। क्या करिए? बर्तन में ढाल दिए। जिस बर्तन में ढाले कुछ देर ठंडा होने दिए, तब वही चीनी का रावा बन गया। क्या बन गया? चीनी का, सॉरी, गन्ने का जूस का रावा बन गया, है ना। अब वही रावा क्या धीरे धीरे ठंडा हो गया। क्या हो गया? ठंडा हो गया। अब उसको चीनी का शेप में काट दिया, तो मशीन में क्या करेगा? काटा जाता है, इसलिए क्रिस्टल फॉर्म में निकलता मिलता है ना, क्रिस्टल फॉर्म, उसी को बोलते हैं क्रिस्टल रवा। समझ में आया? चीनी का रवा। बादाम पापड़ी नहीं देते, वो भी तो क्रिस्टल का फॉर्म होता है ना, हाँ ना, तो सेम वैसा ही होता है। तो समझ में आया? ये रवाकरण विधि द्वारा होता है कि उसमें से अशुद्धि को भी और निकाल लिया गया, क्योंकि नमक में प्योर अशुद्धि निकला था नहीं, उसको और थोड़ा सा गर्म किया तो उसमें अशुद्धि ऊपर आने लगेगा, है ना, छान के हटा दिए। अब नमक पिघला हुआ बचा, उसको किसी बर्तन में डाल दिए, ठंडा हुआ। अब उस नमक को किसी शेप में भी आप ला सकते हैं। चीनी भी बहुत सारा शेप में आता है, मिश्री भी शेप में आता है ना, तो वही रवा को जिस शेप में काटिएगा उस शेप में आ जाता है। मिश्री भी तो वैसे ही बनता होगा, चीनी को शेप में बांट दिए। अब लो क्वालिटी का पिसवा दो यार इसको, रवा को, है ना, तो पिसा हुआ मिल गया आपको, शेप में कटवाइएगा तो उसमें मशीन में तो एक्स्ट्रा चार्ज भी लगता है ना, मशीन उसके हिसाब से आता होगा, इसीलिए बड़ा बड़ा दाना चीनी आता है, छोटा छोटा आता है, ठीक है।
अब बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स चीनी का जो बचता है ना उसका भी यूज़ किया जाता है, तो वो भी सस्ता में मिलता है। इसको रवा बोलते हैं, समझ में आया? तो रवा को छान कर अलग कर देते हैं। विलयन से शुद्ध ठोस रवों के रूप में पृथक हो रवाकरण, समझ में आया? तो इसमें क्या हो गया, इस प्रकार। अब देखिए इसमें पूछता क्या है, इस प्रकार आपको अशुद्ध पोटास एम्ल फिटकिरी को रवाकरण विधि द्वारा ही शुद्ध किया जाता है। चीनी के विलयन का वाष्पन करके चीनी याद रखिएगा, चीनी को खौला दीजिएगा, उसको रवा नहीं मिलेगा, गन्ना का जूस से ही रवा मिलता है, याद रखिएगा, प्योर फॉर्म से, ठीक है? उससे तो चाशनी बन जाता है। उससे तो चाशनी बन जाएगा, हार्ड हो जाएगा, वो बन जाएगा, लेकिन रवा नहीं मिलेगा। रवा मिलने के लिए प्योर गन्ना वाला, ठीक है, याद रखना है। तो इस विधि के द्वारा एक तो इम्पॉर्टेंट है अशुद्ध पोटास एम्ल फिटकिरी को रवाकरण विधि द्वारा ही शुद्ध किया जाता है। फिटकिरी जब अशुद्ध रहता है ना तो उसको रवाकरण विधि द्वारा क्या कहता है, अलग। अब फिटकिरी देखते हैं क्रिस्टल फॉर्म में होता है, फिटकिरी दाढ़ी में लगाता है ना, तो फिटकिरी को बनाया जाता है। अशुद्ध पोटास एलम, अशुद्ध पोटास एलम, अशुद्ध पोटास एलम। एलम मतलब क्या हो गया इसको, अरे फिटकिरी का नाम क्या, अशुद्ध पोटास एलम। फिटकिरी को रवाकरण विधि, रवा रखा नहीं, याद रखिए, रवा लिखिए, रवाकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है? अब एक आया, इसको बस छोड़ दीजिए और पढ़ा दें। संदीप एक है डिस्टिलाइजेशन, नहीं बता रहे हैं, पहले सुनिए। डिस्टिलाइजेशन है, फिर उसके बाद है फ्रैक्शनल डिस्टिल, इसको अच्छे से बताएं, पेट्रोल वाला है, बता दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। बहुत चीज़ खत्म, अब हो गया आपका 70% खत्म, बचा हुआ कल 30% कल निपटा ही देंगे। तो इसी को ज़्यादा टेंशन है, फिर सपोर्ट में गया। बंद कर देगा सर। हाँ बंद की।